बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है हाल ही में 2023 में एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक आउटगोइंग फ्री सिंगल मॉम और उसके बिगड़ेल टीनेजर बेटे के रिलेशन को बखूबी उजागर किया गया है, जो किसी भी मदर और सन के बीच में रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा सबक बन सकता है। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में एक सिंगल मॉम फ्लोरा और उसका सन मैक्स रहते हैं। मॉम फ्लोरा अक्सर लेट नाइट पार्टीज करती है, अलग अलग लोगों से मिलती है। उसका मैक्स के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। मॉम फ्लोरा और सन मैक्स रहते तो साथ में हैं, लेकिन ये रोज कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं। मैक्स अपने मॉम की थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो अपनी मॉम फ्लोरा का कहना बिल्कुल भी नहीं मानता है। मैक्स बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है। कभी कभी वो अपनी स्कूल से सामान चुरा कर ले आता है, जिसकी वजह से आयरलैंड का एक पुलिस ऑफिसर मैक्स के घर पे आके उसकी मॉम फ्लोरा को वार्न करता है और कहता है कि अगली बार ये चोरी करते हुए पकड़ा गया तो इसको जुवेनाइल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। लेकिन फ्लोरा का बेटा मैक्स तो पुलिस ऑफिसर भी भारी पड़ता है और उसको उल्टे सीधे जवाब देता है। फ्लोरा मैक्स को अब सुधारना चाहती है। फ्लोरा अलग अलग घर में नैनी और बेबी सिटिंग का काम करके कुछ अर्न करती है, लेकिन वो भी अपने बेटे की तरह कभी कभी दूसरों के घरों से पैसे चुरा लिया करती थी। बेबी सिटिंग करके फ्लोरा को घर जाते समय कचरे के ढेर में से एक टूटा फूटा गिटार मिलता है, जिसको वो ठीक करवा के अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि मैक्स को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन मैक्स अपनी मॉम से पूछता है कि ये टूटा फूटा गिटार तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने जरूर किसी के घर से चुराया होगा। लेकिन फ्लोरा कहती है कि मैंने चुराया नहीं है, मैंने इसको खरीदा है। तुम इसको खाली टाइम में बैठकर अपने म्यूजिक इंटरेस्ट को परस्यू करना और एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रहना। लेकिन मैक्स फ्लोरा को कहता है कि कल मेरा बर्थडे था और तुमने कुछ नहीं दिया और अचानक से तुम ये घिसा पिटा गिटार लेके आ गई हो। तुमने अपनी जिंदगी में किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तुमने जिंदगी भर मौज मस्ती की है, अय्यासी की है। तुम्हारी वजह से मेरे डैड भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। इस बात पे फ्लोरा काफी गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के बीच में एक बार फिर से बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से फ्लोरा काफी फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। फ्लोरा मैक्स को उसके डैड इयान के पास छोड़ देती है। इयान फ्लोरा से काफी टाइम पहले सेपरेट हो चुका है और इयान खुद एक म्यूजिशियन है। इयान फ्लोरा को कहता है कि मेरे पास बहुत सारे गिटार पड़े हैं, तुम्हें मेरे बेटे को इतना टूटा फूटा गिटार देने की कोई जरूरत नहीं थी। उस गिटार से तुम ही गिटार बजाना सीख लेना, लेकिन तुम तो कभी कर नहीं पाओगी, क्योंकि गिटार बजाना बहुत ही कमिटमेंट और हार्डवर्क का काम है। ये बात फ्लोरा को दिल पे लगती है। फ्लोरा इयान की नई गर्लफ्रेंड को प्रॉपर शेप में देखकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फ्लोरा अब इयान की बात को दिल पे लेती है और अपने बेटे मैक्स के लिए लाए हुए गिटार से खुद ही गिटार सीखने का डिसाइड करती है। वो इंटरनेट पर यूट्यूब पर बहुत सारे गिटार टीचर से बात करती है और फाइनली वो एक चार्मिंग और हैंडसम गिटार ट्यूटर जेफ से वीडियो कॉल पर गिटार सीखने का डिसाइड करती है। लेकिन फ्लोरा तो जैसे अपनी आदत से मजबूर थी, वो अपने गिटार ट्यूटर जेफ के साथ भी फ्लर्ट करने लग जाती हैं। लेकिन जेफ एक प्रोफेशनल गिटार ट्यूटर हैं। वो इस हरकत को देखकर फ्लोरा के साथ वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फ्लोरा अपनी कॉलोनी की बिल्डिंग के बाहर जाके देखती हैं कि मैक्स कॉलोनी में एक म्यूजिक वीडियो की शूट को देख रहा है। फ्लोरा उसको डिनर के लिए घर पे बुलाती है, तो मैक्स जाते समय म्यूजिक वीडियो में डांस कर रही एक लड़की सैमंथा को हाय करता है, लेकिन सैमंथा मैक्स को कोई रेस्पॉन्स नहीं देती। घर जाकर उसकी मॉम फ्लोरा मैक्स को पूछती है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन मैक्स फिर से अपनी मॉम से झगड़ा करने लग जाता है कि उसको उसके मैटर्स में बार बार दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत, और वो अपने डैड इयान के पास चला जाता है। अब फ्लोरा अपने गिटार ट्यूटर जेफ से अपनी फ्लर्टिंग के लिए माफी मांगकर वापस गिटार सीखना शुरू कर देती है। काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद फ्लोरा काफी अच्छा गिटार बजाना सीख जाती है और उसको म्यूजिक की भी काफी अच्छी समझ हो जाती है। इधर मैक्स का डैड इयान उसके पुराने म्यूजिक वीडियो अपने बेटे मैक्स को बताता है, जिसकी वजह से मैक्स का म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। फ्लोरा मैक्स को लेने के लिए इयान के घर पे आती है और वो इयान को कहती है कि वो अमेरिका के फेमस ऑनलाइन ट्यूटर जेफ से गिटार बजाना सीख रही है। लेकिन इयान कहता है कि गिटार बजाने के लिए कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो फ्लोरा सार्केज्म के साथ कहती है कि कमिटमेंट की बात तो तुम करो ही मत, वो तो टाइम बताएगा कि मैं गिटार बजाना सीख सकती हूँ या नहीं। घर जाते समय फ्लोरा मैक्स को पूछती है कि तुम अपने डैड के साथ म्यूजिक में काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे, तो तुमने मेरा गिटार क्यों नहीं लिया? तो मैक्स कहता है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक रॉक म्यूजिक को पसंद करता है, ना कि अंगुलियों से बजाए जाने वाले एकॉस्टिक गिटार को। मैक्स अपना बनाया हुआ म्यूजिक अपनी मॉम फ्लोरा को सुनाता है। फ्लोरा काफी सरप्राइज हो जाती है कि बिना किसी गिटार या इंस्ट्रूमेंट के मैक्स इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बना सकता है। लेकिन मैक्स को सारा का सारा म्यूजिक अपने फोन और लैपटॉप पे बनाना पसंद था। फ्लोरा को ऐसा लगता है कि मैक्स ने जो म्यूजिक बनाया है वो बहुत ही
प्रोफेशनल हैं, अब वो अपने बेटे के करीब आने के लिए इसी म्यूजिक को जरिया बनाती हैं और वो अपने सभी रिलेटिव और अपने एक्स हस्बैंड इयान को बुलाकर मैक्स के बनाए हुए म्यूजिक के लिए सभी को पार्टी देती हैं, जहां पर सभी लोग मैक्स के बनाए हुए म्यूजिक को खूब एंजॉय करते हैं और मैक्स की काफी प्रशंसा करते हैं। सब लोगों के जाने के बाद इयान फ्लोरा को गिटार बजाने के लिए कहता है, तो फ्लोरा अपने पसंदीदा सॉन्ग को सुनाकर गिटार बजाती हैं, तो इयान भी इससे काफी इंप्रेस हो जाता है कि वो फ्लोरा के बारे में कितना गलत था, उसने इजीली गिटार बजाना सीख लिया है। ये फैमिली के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैमिली रियूनियन मोमेंट होता है। इस इवेंट के बाद में फ्लोरा और मैक्स के बीच में रिलेशन काफी नॉर्मल होने लगता है। इधर फ्लोरा ऑनलाइन गिटार क्लासेस की वजह से म्यूजिक में काफी एक्सपर्ट हो गई है और बार बार क्लास लेने की वजह से वो जेफ के काफी करीब आ जाती है। घर जाते समय फ्लोरा देखती है कि मैक्स अपने लव इंटरेस्ट समंता को हाय हेलो करता है, लेकिन समंता मैक्स को कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। अब फ्लोरा अपने सन मैक्स की हेल्प करना चाहती है, इसलिए वो उसके लव इंटरेस्ट समंता को जाकर अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन समंता फ्लोरा को डिनर के लिए साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से मैक्स काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। वो घर जाकर मैक्स को पूछती है कि वो समंता के लिए क्या फील करता है, तो मैक्स कहता है कि वो समंता से दोस्ती करना चाहता है। तो अब फ्लोरा चाहती है कि वो मैक्स की दोस्ती उसके लव इंटरेस्ट समंता से करवा दे, इसलिए वो मैक्स के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट करती है, जिस तरह की वीडियो समंता शूट करती थी। और इस वीडियो को शूट करके वो अपने बेटे मैक्स को कहती है कि तुम अपने लव इंटरेस्ट समंता को ये भेज देना, जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगी और शायद बाद में तुमसे दोस्ती कर लेगी। इधर फ्लोरा जेफ के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेके काफी करीब आ चुकी है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब फ्लोरा चाहती है कि वो डबलिन से अमेरिका जाए और वहां पर जेफ के साथ को टाइम स्पेंड करे, लेकिन पीछे मैक्स का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए वो इयान के पास जाती है और इयान को कहती है कि मैं अपने गिटार ट्यूटर से मिलने के लिए 1 महीने के लिए यूएसए जा रही हूँ, क्या तुम पीछे मैक्स का ध्यान रखोगे क्या? लेकिन सरप्राइजिंगली इयान मैक्स का ध्यान रखने के लिए मना कर देता है। फ्लोरा अपनी फ्रेंड को भी मैक्स की केयर करने के लिए कहती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने जिंदगी भर मौज मस्ती की है, अय्यासी की है, अब तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी कोई और नहीं उठाने वाला है, तुम्हें खुद को ही मैक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और अपने इंडिविजुअल फ्रीडम और प्लीजर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और फ्लोरा के इसी इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से मैक्स इतना बिगड़ गया था। आज वो एक म्यूजिक शॉप से एक एक्सपेंसिव म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिंथेसाइजर चुरा कर भागने लगा है, जिसकी वजह से फ्लोरा को मैक्स के साथ पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें वार्न कर चुका था, अब मैक्स पर कोर्ट केस चलेगा। फ्लोरा मैक्स को पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की? वो कहता है कि सिंथेसाइजर से मैं नया म्यूजिक वीडियो बनाने वाला था, जिसकी वजह से मुझे शायद समंता का अटेंशन मिल जाता। तो उसकी मॉम कहती है कि अब तुम जेल जाओगे तो सबका अटेंशन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मैक्स का एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि वो कहता है कि जेल जाने वाले लड़कों को तो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, गर्ल्स लव क्रिमिनल्स। और मैक्स अपनी सारी हरकतों का जिम्मेदार अपनी मॉम को समझता है और अंदर ही अंदर अपनी मॉम से नफरत करने लगा है। लेकिन फ्लोरा अपने बेटे मैक्स की केयर करना चाहती है, अब ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनना चाहती है, इसलिए वो अपने एक्स हस्बैंड इयान के पास जाके कहती है कि मैक्स की कल कोर्ट में हियरिंग है, अगर तुम मेरे साथ आके खड़े हो जाओगे तो जज को ये लगेगा कि मैक्स एक अच्छे पेरेंट्स के हाथ में है, तो शायद मैक्स की सजा माफ कर देगा। लेकिन इयान सरप्राइजिंगली ये कहता है कि हम 14 साल से इस बदतमीज लड़के की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत भी हमारी रेस्पेक्ट नहीं करता है। फ्लोरा को ये बात काफी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि इयान हमेशा मैक्स को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में इयान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रहा था। नेक्स्ट डे मैक्स की कोर्ट में हियरिंग होती है, जिसके लिए फ्लोरा मैक्स के डैड इयान का कोर्ट में वेट करती है। उसको लॉयर भी कहता है कि मैक्स के डैड का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। वो मैक्स के डैड इयान को कॉल करके चिल्लाती हैं कि मैं सुबह से तुम्हें न जाने कितने एसएमएस और कॉल कर चुकी हूँ, तुम अभी तक कोर्ट नहीं पहुँचे हो, हमारी हियरिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इयान कोर्ट में नहीं पहुँचता है। मैक्स भी अपने डैड को कोर्ट में नहीं पाकर काफी सरप्राइज होता है। फ्लोरा कोर्ट की विंडो से अपने सन मैक्स को अकेला देखती है, जो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, जिसको देखकर फ्लोरा को पहली बार रियलाइज हुआ कि मैक्स को सच में एक गुड पेरेंटिंग की जरूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, उसको एक अच्छे मॉम डैड की जरूरत है, एक फैमिली इन्वायरमेंट की जरूरत है, उसको एक दोस्त बनकर समझाने की जरूरत है। वो अभी एक ग्रोइंग किड है, उसको अभी भी हाथों से बाहर जाने से रोका जा सकता है। अब कोर्ट में मैक्स का लॉयर और मैक्स की मॉम फ्लोरा दोनों मिलकर जज के सामने मैक्स को डिफेंड करते हैं, लेकिन जज मैक्स को 2 महीने की जुवेनाइल प्रिजन में सजा सुनाती है, जिसकी वजह से मैक्स काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और अब
अपने बेटे को डिसअपॉइंट देखकर फ्लोरा के मन में माँ की ममता जाग उठती है और वो कोर्ट में खड़ी होकर जज के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि उसका बेटा मैक्स सिर्फ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चुरा के भागा था, वो उसके पैसे देने को तैयार है। लेकिन जज कहती है कि तुम्हारे रवैये को देखकर मैक्स की सजा 2 महीने से कम करके 1 महीने कर देती हूँ। अपनी मॉम को अपने लिए लड़ता हुआ देखकर मैक्स को पहली बार रियलाइज हुआ कि उसकी मॉम उसके लिए क्या कर सकती है और इसके बाद में मैक्स के मन में अपनी मॉम के लिए हमेशा हमेशा के लिए रेस्पेक्ट पैदा हो जाता है। कोर्ट के बाहर मैक्स अपनी मॉम से गले मिलकर उसको थैंक्स कहता है और फाइनली मॉम और सन के बीच में जितने भी मनमुटाव थे वो एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। फ्लोरा मैक्स को उसी म्यूजिक शॉप में जाकर वही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिलवाती है जो वो कुछ दिनों पहले चुरा कर भागा था। अगर वो अपनी मॉम को सही तरीके से कम्युनिकेट करता तो मैक्स को शायद चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैक्स जुवेनाइल प्रिजन में जाके अपनी मॉम के गिफ्ट किए हुए सिंथेसाइजर से कई म्यूजिक बनाकर अपनी मॉम को भेजता है और इसी म्यूजिक को उसकी मॉम गिटार ट्यूटर जेफ को भेज देती है। जेफ इस म्यूजिक को सुन के समझ जाता है कि मैक्स बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, अगर उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो वो म्यूजिक का बहुत बड़ा आर्टिस्ट साबित हो सकता है। और इसी म्यूजिक में थोड़ा करेक्शन करके वो मैक्स को भेज देता है, जिसकी वजह से मैक्स अभी अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड जेफ को पसंद करने लगा है। जो रिश्ते बिल्कुल बिगड़े हुए थे अब वो रिश्ते म्यूजिक की वजह से इंटरकनेक्ट होके एक दूसरे को इमोशनली स्ट्रेंथन कर रहे थे। इधर मैक्स को प्रिजन में सेल्फ हेल्प ग्रुप और मल्टीपल काउंसलिंग की वजह से अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और बाहर फ्लोरा भी अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए अपने बेटे के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगी है। मैक्स जेल से बाहर आकर अपनी मॉम से गले मिलता है। अब मैक्स को समझ में आ गया है कि उसकी मॉम उसके लिए कुछ भी कर सकती है और उसकी मॉम को भी समझ में आ गया है कि अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को कई बार सेक्रीफाइस करके उसको मदरली रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी। मैक्स के सुधरे हुए एटीट्यूड को देखकर अब उसकी लव इंटरेस्ट समंता भी उससे दोस्ती कर लेती है, जिससे मैक्स को रियलाइज होता है कि समंता को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी म्यूजिक वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो अपनी लाइफ में सही तरीके से रहता तो शायद समंता खुद ही आगे आकर उससे दोस्ती कर लेती। मैक्स और समंता की फ्रेंडशिप देख के मैक्स की मॉम फ्लोरा काफी खुश होती है। अब फ्लोरा इयान के साथ अपने डिफरेंसेस सेटल करती है और मैक्स के कहने पर इयान भी अब इन दोनों के साथ रिकंसाइल करता है और ये तीनों मिलकर ऑनलाइन जेफ के साथ एक बैंड बनाते हैं, जिसमें मॉम फ्लोरा, सन मैक्स, इयान और ऑनलाइन जेफ म्यूजिक क्रिएट करते हैं, जिसको सब लोग एंजॉय करते हैं और इनके बैंड का नाम होता है फ्लोरा एंड सन, जो कि इस मूवी का भी नाम है। इस मूवी का मेन थीम है किसी का कबाड़ किसी की जिंदगी बना सकता है, वन पर्सन्स रबिश कैन बी अनदर पर्सन्स लाइफ। एक गिटार जो किसी ने कबाड़ में फेंक दिया था, किस तरह से फ्लोरा ने अपने खाली टाइम को अपनी हॉबी गिटार प्लेइंग में म्यूजिक में कन्वर्ट कर कर अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार किया, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो गई और फाइनली यही म्यूजिक इन चारों को इंटरकनेक्ट करके इनके डिफरेंसेस सेटल करके इनकी जिंदगी में एक बार फिर से वो खुशी के पल ले आया है, जिसको ये लोग अपने डिफरेंसेस की वजह से बहुत पीछे छोड़ आए थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।